चलिए, करंट अफेयर्स का हमारा चल रहा था डेली का, इसको बढ़ाएंगे, रफ्तार थोड़ा भी तेज करेंगे। पुरस्कार इस वीडियो में साल भर के अगस्त तक के पूरे पुरस्कार सम्मिलित हैं। सितंबर माह का ये जो भी पुरस्कार मिलेंगे इस महीने, उसको हम अंत में जो रामायण वीडियो रहेगा ऐड कर देंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस वीडियो में केवल देखेंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार हम बाद के वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो वीडियो देंगे उसमें राष्ट्रीय पुरस्कारों को देखेंगे, क्योंकि पुरस्कारों की संख्या हमने ज़्यादा ली है, कोई भी पुरस्कार छूटे ना आपसे महत्वपूर्ण जो है। वैसे तो बहुत सारे पुरस्कार हैं, लेकिन जो आएंगे आपकी परीक्षा में यहीं से आएंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021, ये मैन बुकर से अलग है। मैन बुकर इस बार अभी नहीं दिया गया है, 2020 वाला ही देखेंगे। वो अगर पूछेगा तो 2020 वाला पूछेगा, मैन बुकर, मेन बुकर जिसको कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डियोक को मिला है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रांस के हैं। इनके उपन्यास का नाम भी देख लीजिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, रट लीजिएगा। डेविड डियोक, मिलान करने के लिए कोई आ जाता है, फ्रांस के हैं ये। पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ऑस्कर माना जाता है, जिसको मेघा राजगोपालन को दिया गया है। किसको? मेघा राजगोपालन को, पत्रकार हैं भारतीय। संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है? श्याम सुंदर ज्ञानी को दिया गया है, राजस्थान के हैं। भूमि संरक्षण के क्षेत्र में कार्य के लिए श्याम सुंदर ज्ञानी को संयुक्त राष्ट्र का भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। फुकुओका पुरस्कार 2021, ये पी साईनाथ भारत के हैं, इनको ग्रैंड क्षेत्र में दिया गया है। 3 क्षेत्र में दिया गया है इस बार, 3 लोगों को। पी साईनाथ जो भारत के हैं ग्रैंड क्षेत्र में, दूसरे हैं प्रोफेसर किशिमोतो मियो अकादमिक क्षेत्र में, और प्रभदा यून को कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया है। प्रभदा यून एक फिल्म निर्माता भी हैं। तो 3 लोगों को दिया गया फुकुओका पुरस्कार। पी साईनाथ का नाम महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 कृति के कारंत को दिया गया है और पहली भारतीय महिला हैं, पहली एशियाई महिला हैं वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 जिनको कि प्राप्त हुआ है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है भारतीय, और पहली एशियाई महिला, पहली भारतीय बनी है और पहली एशियाई महिला बनी है, ध्यान रखिएगा। ये अवार्ड यूएसए की एक एनजीओ के द्वारा दिया जाता है वाइल्ड लाइफ में काम करने के लिए। तो वाइल्ड इनोवेट अवार्ड ध्यान रखिएगा, कृति के कारंत। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये सम्मान है, श्यामला गणेश को दिया गया है, बेंगलुरु की हैं। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान। लॉरियस खेल पुरस्कार 2021, हालांकि खेल पुरस्कारों को एक साथ रखेंगे, खेल वाले सेशन में देखेंगे। खेल से संबंधित जो भी इवेंट्स हैं उनके विजेता, खेल से संबंधित जो भी पुरस्कार हैं उसमें देखेंगे। लेकिन चलिए, यहाँ भी लिख दिया गया है लॉरियस खेल पुरस्कार 2021, सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष हैं उस खिलाड़ी का अवार्ड राफेल नडाल को, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड नाओमी ओसाका को, दोनों टेनिस खिलाड़ी हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है इसको खाद्य का, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को मिला है, भारत की हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को मिला है। विटली अवार्ड 2021, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, नुक्लू फोम को, जो नागालैंड के हैं, इनको मिला है। नुक्लू फोम, विटली अवार्ड 2021। 69वां मिस वर्ल्ड 2020, ये टोनी एनसिंग को मिला, जमैका की हैं। और 69वां मिस यूनिवर्स का अवार्ड, या मिस यूनिवर्स कौन बनी है? एंड्रिया मेजा, मैक्सिको की हैं, ध्यान रखिएगा दोनों का नाम। एटीमैन ग्लिचिच पुरस्कार, जो कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा दिया जाता है, हॉकी इंडिया को दिया गया है एटीमैन ग्लिचिच पुरस्कार। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड, स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है, अमर्त्य सेन को दिया गया है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए। इनका जो कार्य है जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ठीक है, इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अमर्त्य सेन को दिया गया है। ध्यातव्य है कि अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में पाने वाले पहले भारतीय थे। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020, ये किसको दिया गया है? भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है।
पर्यावरण संरक्षण हेतु गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन पुरस्कार अक्षय कुमार को दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन पुरस्कार। 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021। देखिए, बाफ्टा और ऑस्कर दोनों में एक अच्छी बात है, इस बार आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री सेम अवार्ड इन्हीं लोगों को मिला है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नोमैडलैंड को, निर्देशक का सर्वश्रेष्ठ क्लो झाओ को, नोमैडलैंड इन्होंने ही निर्देशन बंद किया है नोमैडलैंड मूवी का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एंथनी हॉपकिंस को द फादर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडोरमंड को नोमैडलैंड मूवी में काम करने के लिए। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021। देखिए फिर वही चीज़ है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसी का निर्देशन करने वाले क्लो झाओ को। चीनी मूल की पहली एशियाई महिला हैं, ध्यान रखिएगा, चीनी मूल की महिला हैं, पहली एशियाई महिला हैं ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली, पहली अश्वेत महिला है ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली, और कुल मिलाकर के अभी तक दूसरी महिला है जिनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। अभिनेता सर्वश्रेष्ठ एंथनी हॉपकिंस, वही जो आपने गोल्डन ग्लोब में देखा द फादर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला, वही नोमैडलैंड में काम करने के लिए, जो आपने गोल्डन ग्लोब अवार्ड में देखा था। सॉरी, जो बाफ्टा पुरस्कार 74वें बाफ्टा पुरस्कार 2021 में जो अवार्ड देखे थे, वही 93वें ऑस्कर में भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? वैसे पूछता नहीं लेकिन जानते रहिए, एनदर राउंड को, डेनमार्क की है मूवी ये, एनदर राउंड, हॉलीवुड की मूवी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो बाहर से विदेशी फिल्म जो जाती है उसको, उस श्रेणी में एनदर राउंड को मिला है। 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021, बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को और बेस्ट निर्देशक का अवार्ड क्लो झाओ को, तो वही है, सेम लगभग। ठीक है, 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 की बात करें तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड फोकलोर को मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड एवरीथिंग आई वांटेड को, और सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड आई कांट ब्रीथ। तो 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 ये 3 हैं, तीनों का नाम याद रखिएगा। विशेषकर सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है आई कांट ब्रीथ, आपको पता है कि यूएसए में बहुत ही एक घटना हुई थी, उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था और उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसका नाम ही रख दिया गया था आई कांट ब्रीथ। 74वां कान फिल्म पुरस्कार 2021 का में जो है 2 पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं, इनमें से एक पुरस्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री मूवी का अवार्ड एन नाइट ऑफ नोइंग। ठीक है, एन नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ये मूवी है, पायल कपाड़िया है भारत की, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी पाम डियोर सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड टाइटन को मिला है, जूलिया डुकार्नो इसकी निर्देशक हैं। तो 74वां कान फिल्म पुरस्कार 2021 जो कि फ्रांस का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड होता है, पामे डी अवार्ड, और जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड टाइटन को, और सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड एन नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, पायल कपाड़िया इसकी निर्देशक हैं, भारत की हैं ये। प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2021, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है इसको, एनी लॉकटेन को और जीन फिलिप वासल को, दोनों लोगों को मिला है। संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार सुस्मिता लेंका को मिला है, उड़ीसा की हैं। संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, ठीक है, सुस्मिता लेंका उड़ीसा की हैं, इनको प्राप्त हुआ है। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड, तो ये ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने के लिए इनको वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विश्व का वृक्ष शहर 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को चुना गया है FAO द्वारा। ठीक है, कृषि और खाद्य संगठन जो है उसके द्वारा हैदराबाद को विश्व का वृक्ष शहर 2020 चुना गया, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड 2020 जो है अंजलि भारद्वाज को मिला है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड
यूएसए के द्वारा ये दिया गया है अंजलि भारद्वाज को। यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है, इक्वेटर प्राइज 2021 जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दो संस्थाओं को, जो दो भारतीय संस्थान हैं, उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। स्नेह कुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पझंग गुडियनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, दो संस्थान हैं, याद रखिएगा नाम। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार, इसको मैंने कई बार आप लोगों को बताया, सारे पुरस्कार लगभग हमने जो परीक्षा खबरी सुबह की वीडियो है उसमें हमने सभी अवार्ड्स की चर्चा की है। अगर आप लोग लगातार फॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार वाइस एडमिरल विनय बधवार को मिला है। प्रसिद्ध भारतीय हाइड्रोग्राफर हैं, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार दिया गया है वाइस एडमिरल विनय बधवार को। फोर्ब्स जो पत्रिका है उसने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको चुना है? डीबीएस बैंक को, जो कि सिंगापुर में इसका मुख्यालय है और भारत में 30 साल से लगभग काम कर रहा है ये। एबेल पुरस्कार 2021 जिसको गणित का नोबेल कहा जाता है, ये दो लोगों को मिला है। लासजलो लोवाज हंगरी के हैं और एवी विजडर्सन यूएसए के हैं, इन दोनों लोगों को मिला है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। जेन गुडाल को मिला है प्रकृति संरक्षण के लिए, जेन गुडाल को, ठीक है, टेम्पल्टन प्राइज 2021। मैन बुकर पुरस्कार 2020 में मिला था, 2021 में अभी तक नहीं मिला है, तो 2020 वाला ही पूछेगा। तो डगलस स्टुअर्ट नाम है इनका, स्कॉटलैंड के हैं। शगल बेन इनका उपन्यास है, इसके लिए मिला है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रुमाना सिंह सहगल हैदराबाद की हैं, हरित क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको मिला है। रुमाना सिंह सहगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, काफ़ी हरित क्षेत्र के हरित ऊर्जा के क्षेत्र में और हरित धारा के क्षेत्र में काफ़ी काम इन्होंने किया है। वर्ल्ड कोरियोग्राफर 2020 पुरस्कार, डांस का ऑस्कर कहा जाता है इसको, सुरेश मुकुंद भारत के हैं कोरियोग्राफर, हिप हॉप प्रसिद्ध डांसर हैं, तो इनको मिला है वर्ल्ड कोरियोग्राफर 2020 पुरस्कार सुरेश मुकुंद को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेश की, आज ही की खबर है, आपको हमने सुबह परीक्षा खबरी में बताया था। मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान के और स्टीवन मुंशी दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र से, 3 लोगों को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 हेल्प एज इंडिया, भारत में कार्य कर रहा एक फाउंडेशन है हेल्प एज इंडिया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाला है। FIAF अवार्ड, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड, किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को। बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। टाइम का पहला किड ऑफ द ईयर 2020, तो पहला किड ऑफ द ईयर 2020 टाइम पत्रिका जो है उसका किसको दिया गया है? गीतांजलि राव को, भारत की हैं। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 जीतने वाले कौन हैं? 7 विजेताओं को दिया गया है, जिसमें विद्युत मोहन बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के हैं। टेकाचार के क्षेत्र में इनको दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी दिया जाता है, 2018 में मोदी जी को मिला था, याद है आपको। तो ये यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है। 7 लोगों में से एक बहुत महत्वपूर्ण है, विद्युत मोहन भारत के हैं। टेकाचार के क्षेत्र में जो कृषि अपशिष्ट हैं उसको आप जलाइए नहीं, उसको ये चारकोल में परिवर्तित कर देंगे, पर्यावरण के लिए काफ़ी अनुकूल जो है रहेगा। और अपशिष्ट जो इन अपशिष्टों का, कृषि अपशिष्टों का विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग के लिए अनुप्रयोग किया जा सके, इसके काबिल बनाएंगे विद्युत मोहन। टेकाचार के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, ठीक है, तो विद्युत मोहन नाम याद रखेगा। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किड्स राइट फाउंडेशन है, नीदरलैंड की संस्था, इसके द्वारा दिया जाता है। सादत रहमान को दिया गया है, बांग्लादेश के हैं, 2020 वाला। वान कर्मन पुरस्कार 2020 मार्च 2021 में पुरस्कार प्रदान किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। के सिवन को दिया गया, इसरो के अध्यक्ष हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 सित्सी डेंग रेम्बा को दिया गया है, जिम्बाब्वे की लेखिका हैं सित्सी डेंग रेम्बा। नोबेल पुरस्कार 2020 ये भी देख लीजिए, सबसे लास्ट में इसलिए लिखा है इसको क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना कम ही है। पिछले साल की अक्टूबर में ये दिए जाते हैं, तो उस समय का अभी पूछना मुश्किल, लेकिन नोबेल प्राइज़ के नाम पे पूछा जा सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण है। जिनमें से शांति और जो
आपका साहित्य है ये महत्वपूर्ण है। शांति का पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया कोविड पैंडेमिक में काम करने के लिए। तो रोम में ये संस्था स्थित है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम याद है आपको। चिकित्सा की बात करें तो माइकल ह्यूटन, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस को, तीनों ही यूएसए के हैं, इनको दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में रोजर पेनरोज को ब्रिटेन के हैं, रेनडोड गेंजोल जर्मनी के हैं और एंड्रिया घेज ये यूएसए के हैं, इन 3 लोगों को दिया गया। रसायन के क्षेत्र में ई चार्पियर को फ्रांस के हैं, जे ए डोडना जो कि यूएसए के हैं, इनको दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पॉल और मिलग्रोम को जो कि यूएसए के हैं और रॉबर्ट डी विल्सन ये भी यूएसए के हैं, 2 लोगों को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लूक को दिया गया, यूएसए की कवयित्री हैं, ठीक है, महिला हैं, तो इन ये नोबेल प्राइज़ हैं। तो ये जितने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अभी तक के हैं साल भर के, वो सब हमने आपको बता दिए। इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में, ठीक है। तो जो भी पूछेगा पुरस्कार 2-3 यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट में हम राष्ट्रीय पुरस्कारों को देखेंगे कंप्लीट, उसके बाद खेल पुरस्कार, इसी तरीके से एक एक सेक्शन करेंगे पूरा हम लोग, ठीक है, वर्ष भर का। बहुत बहुत धन्यवाद।